इस लेक्चर में हम लिंगराज टेम्पल के बारे में पढ़ेंगे। ये रिसेंटली न्यूज़ में था, ये इमेज देख सकते हो आप, ये है लिंगराज टेम्पल। इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। लिंगराज टेम्पल कब बनाया गया था? 11वीं सेंचुरी में बनाया गया था, 11वीं सेंचुरी एडी में। और ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, मतलब भगवान शिव का ये मंदिर है लिंगराज टेम्पल। इसे क्या माना जाता है? ये लार्जेस्ट टेम्पल माना जाता है भुवनेश्वर सिटी का। ये भुवनेश्वर में है जी। भुवनेश्वर कहाँ पे? उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, वहाँ पे ये लोकेटेड है। ऐसा माना जाता है कि ये जो टेम्पल है किसने बनवाया था? सोमवंशी किंग थे जी, सोम डायनेस्टी के एक किंग थे, राजा थे, यजाति वन, यजाति प्रथम या जजाति केसरी भी बोला जाता है इनको, तो उन्होंने बनवाया था। इसमें जो टेम्पल में मेन जो टावर है, इसका टावर का मतलब है जी एक मीनार होती है, वो लगभग 180 फीट हाइट की है जी। और इसे रेड स्टोन से बनाया हुआ है जी। रेड स्टोन का मतलब है लाल पत्थर से, जैसे लाल किला बना हुआ है रेड फोर्ट, तो रेड स्टोन से बना हुआ है। और ये क्लासिक एग्जांपल है किसका? कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का। ये कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बनाया हुआ है जी। जैसा आपको पता होगा, नॉर्थ इंडिया में जैसे बहुत सारे टेंपल बनते हैं, उनको बोलते हैं नागर स्टाइल ऑफ टेंपल। नागर स्टाइल, स्टाइल का मतलब है जी शैली। ऐसे बने होते हैं, मान लो किसी में गोल गुम्बद होता है, किसी में ऐसा होता है जी थोड़ा नुकीला, तो ऐसे अलग अलग वैरायटी होती हैं। एक वैरायटी होती है जी ड्रेविड, ड्रेविड स्टाइल की, ये मतलब जो साउथ इंडिया में मिलते हैं जी लगभग, वो ड्रेविड स्टाइल में बने होते हैं। और एक होता है जी वेसर स्टाइल। वेसर स्टाइल का मतलब, या बेसर स्टाइल भी बोलते हैं, ये दोनों का मिक्स होता है जी नागर और ड्रेविड का। तो ये कौन से में जी? कलिंगा स्टाइल। ये लगभग उड़ीसा में पाए जाते हैं जी, उड़ीसा में ऐसे टेम्पल कलिंगा स्टाइल के। जो कलिंगा रूलर हुआ करते जी, उनके टाइम में ये बने थे जी लगभग, तभी ये कलिंगा स्टाइल के हैं जी। जो कलिंगा रूलर था जी, उनके राज में जब रूल हुआ करता था, उनमें बने थे तो ऐसे टेम्पल, तो उन्हीं के तरह के टेम्पल होते हैं, तभी बोलते हैं कलिंगा स्टाइल आर्किटेक्चर। इसे देवला भी बोलते हैं, देवला, DEULA, देवला स्टाइल ऑफ टेम्पल, ये भी याद रखना आपको। ये टेम्पल क्या है? 4 पार्ट में, सेक्शन में डिवाइड है। एक होता है इसमें गर्भगृह, जिसे बोलते हैं सेंक्टम सेंक्टोरम, जहाँ पे मूर्ति वगैरह रखी जाती है जी। एक होता है यज्ञशाला, हॉल ऑफ प्रेयर, जहाँ पे प्रार्थना की जाती है। एक होता है भोग मंडप, जहाँ पे ऑफरिंग की जाती है जी, मतलब कुछ चढ़ावा चढ़ाया जाता है। नाट्यशाला होती है जी एक, हॉल ऑफ डांस, जहाँ पे नृत्य किया जाता है जी भगवान को मनाने के लिए, एक तरह से भगवान की पूजा करने के लिए। ये बहुत सारे ये देख सकते हो जी, ये पार्ट है मंदिर के, इसी के लिंगराज टेम्पल के। यहाँ पे लगभग क्या जी 150 सब्सिडायरी श्राइन्स है जी। श्राइन्स का मतलब है तीर्थ स्थान है जी इस पे। और इसे लिंगराज को स्वयंभू कहा जाता है जी। स्वयंभू क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सेल्फ ओरिजिनेटिंग शिवलिंग है, ऐसा माना जाता है। यहाँ पे जो शिवलिंग है जी अपने आप पृथ्वी से निकले थे। तो ये क्या जी एक तरह से है इस टेम्पल में सेविज्म और वैष्णविज्म का, दोनों का सेक्ट, दोनों सेक्ट का देखने को सिंक्रेटाइजेशन मिलता है जी। इसका मतलब है यहाँ पे भगवान विष्णु की भी मूर्ति पाई जाती है जी, लेकिन लॉर्ड शिवा का ये मंदिर है। भगवान शिव की मूर्ति क्यों पाई जा भगवान विष्णु की मूर्ति क्यों पाई जाती है? क्योंकि जी एक जगन्नाथ टेम्पल बना था जी यहाँ पे। जगन्नाथ जो किसके लिए बना था? भगवान विष्णु के लिए। ये पुरी में जी टेम्पल, तो इसमें क्या जी भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है, मतलब भगवान विष्णु के लिए बना था जगन्नाथ। ये हमने पढ़ा भी था जी, इसके लिए अलग से लेक्चर बना हुआ है। तो उसी के इन्फ्लुएंस के कारण यहाँ पे लिंगराज टेम्पल में भगवान विष्णु की मूर्ति भी पाई जाती है जी। और जो यहाँ पे प्रिसाइडिंग डेटी होते हैं, मतलब जो देवता होते हैं जी, मेन मुख्य देवता, उनको हरिहर के नाम से जाना जाता है। हरि का मतलब होता है जी लॉर्ड विष्णु, और हर का मतलब होता है जी लॉर्ड शिवा, भगवान शिव। मैंने जी अपने करंट अफेयर के लेक्चर में जी, आज का जो 13 मार्च का लेक्चर था, उसमें ये बोल दिया था, इसमें भी कराया था ये लिंगराज टेम्पल, उसमें बोला था कि जो यहाँ पे जो हरिहर है वो चीफ प्रिस्ट है, मतलब चीफ पुजारी है, मुख्य पुजारी। तो वो मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए हम सॉरी। तो ये सही कर लेना आप, ये करेक्ट कर लेना। ये कौन है? चीफ डेटी हैं जी, प्रिसाइडिंग डेटी, देवता हैं जी यहाँ पे मुख्य देवता, तो पुजारी नहीं है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये टेम्पल है जी, इस टेम्पल के नदन साइड में जी एक लेक बनी हुई है, जिसका नाम है बिंदु सागर लेक। एक झील है जी बिंदु सागर लेक, इस टेम्पल के नदन साइड में, नॉर्थ साइड में जी ये। और इसके वेस्टर्न साइड में क्या है जी? बिंदुसार लेक में एकरम वन है जी। एकरम वन है जी आम का बाग, वन का मतलब है जी फॉरेस्ट, मतलब बाग बगीचा, और एकरम का मतलब है जी एक, ये सिंगल मैंगो ट्री का एक बाग है जी यहाँ पे भुवनेश्वर सिटी में, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है जी। और उड़ीसा में अदर मोनूमेंट देख लेते हैं जी कौन कौन से हैं। एक तो जी कोणार्क का सन टेम्पल है जी, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी हमने पढ़ा था जी। इसे ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं जी, ब्लैक पगोड़ा, ब्लैक पगोड़ा। और एक जगन्नाथ टेम्पल है भी, इसके बारे में पढ़ चुके हैं, जगन्नाथ टेम्पल भी न्यूज़ में था, इसे बोलते हैं व्हाइट पगोड़ा, व्हाइट पगोड़ा। एक जी तारा तारिणी टेम्पल है, ये न्यूज़ में नहीं था, लेकिन जान लो बस, इसके बारे में कोई डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, अगर कभी न्यूज़ में रहेगा तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एक है जी यहाँ पे उड़ियागिरी और खंडागिरी केव्स हैं जी। केव्स का मतलब गुफाएं हैं, यहाँ पे जंगलों में, पहाड़ों में गुफाएं बनी हुई हैं। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था जी।